पलंग पर अच्छे प्रदर्शन के लिए पत्नी का लगातार प्रेशर। सेक्स वैवाहिक जीवन की अधूरी है, लेकिन आज की व्यस्तता भरी जिंदगी में एक कामकाजी व्यक्ति के लिए प्रतिदिन सेक्स करना मुमकिन नहीं होता। ऑफिस का वर्क प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की देखभाल, खुद का हेल्थ, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसके कारण लोग सेक्स को अपने डेली रूटीन में शामिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जब एक पत्नी जब अपनी सेक्सुअल इच्छाओं की पूर्ति न होने पर पति पर सेक्स करने के लिए कितना प्रेशर बनाती है और उसका परिणाम क्या हो सकता है, इस हकीकत को बयां करती है एक पति की यह आप बीती परफेक्ट मैच। जब मैं पहली बार अपनी पत्नी से उसके घर के बरामदे में मिला तो उस समय हमारे परिवार के लोग आपस में हमारी वैवाहिक संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे, तो उस वक्त मुझे उसका शर्मीलापन भा गया। शर्म के कारण उसके गाल ब्लश कर रहे थे कि उससे जानबूझकर यह बात छुपाई गई थी, जिसके कारण उससे बात करना और अधिक सार्थक हो गया। वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। वह गाती थी, चित्रकारी करती थी, पेंटिंग करती थी और किताबें पढ़ना भी पसंद करती थी। जब हम दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहमति देने का फैसला किया तो सभी ने यही कहा, आप दोनों की जोड़ी एक परफेक्ट मैच है। मैं भी काफी संतुष्ट था। शर्मीली भी और बोल्ड भी। एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के लिए जल्द ही हम कैफे में डेट पर जाने लगे। वह दिलचस्प, रहस्यमयी और सेक्सी थी। शुरुआत में उसे मुझसे खुलकर बात करने में समय लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वे मुझसे खुलती चली गई और मुझे उन सभी चीजों के बारे में बताया जो उसे आकर्षित करती थी। विज्ञान, साहित्य, माइकल एंजेलो और कामसूत्र। वह पहली थी जिस पर मैं मर मिटा था। वह मुझे यह बताने के लिए काफी बोल्ड थी कि उसे कामुक इच्छाओं के प्राचीन पाठ बहुत प्रभावित करते थे और मेरे भीतर की लौ को जलाने के लिए वे काफी शर्मीली थी। अमेजिंग वेडिंग नाइट। अपने सुहागरात पर हम दोनों सेक्स करने के लिए काफी उत्साहित थे। वह लचीली, कामुक और बहुत ही आकर्षक थी। यह एक शानदार रात थी क्योंकि उस रात मैंने उसे प्यार किया था। हालांकि मैं शादी की सभी तैयारियों और रस्मों से काफी थक चुका था, इसलिए मैंने एक राउंड के बाद नींद को प्राथमिकता दी। लेकिन इससे पहले कि मैं सोता, मैंने उसके चेहरे पर असंतुष्टि का हल्का सा भाव देखा जो बहुत बारीक सा था। इसलिए मैंने इसे रात के लिए छोड़ दिया क्योंकि आगे हमारे पास इसे एंजॉय करने के लिए अभी कई और दिन थे। सेक्स के लिए नए नए पोजीशन ट्राई करना। हमारी सेक्सुअल लाइफ अद्भुत थी। हर बार मेरी पत्नी आनंददायक सेक्स के लिए अलग अलग पोजीशन अपनाती थी और यह काफी रोमांचक और सुखद होता था। हमारा हनीमून पीरियड बहुत आनंददायक था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे हम अपने डेली लाइफ में सेटल होने लगे, मेरी पत्नी की व्यग्रता बढ़ने लगी। चूंकि हम दोनों अपनी अपनी नौकरियों में घंटों की शिफ्ट में काम करते थे, तो दिन के अंत तक बहुत थक जाते थे, लेकिन फिर भी हम रोजाना सेक्स करने के लिए समय निकाल ही लेते थे। ईमानदारी से कहूँ तो यह कुछ ज्यादा ही हो रहा था। पिछले 4 से 5 महीने से रोज सेक्स करने का विचार बहुत ज्यादा था। आखिर मैंने अपनी पत्नी से कहना शुरू किया कि मैं काम से थक गया हूँ और हर दिन सेक्स नहीं कर सकता, तो मेरी पत्नी ने शिकायत करना शुरू कर दिया। यह बहुत ही असामान्य लग रहा था। उसकी आलोचनाओं की बौछार और फिर मुसीबतों की शुरुआत हो गई। वह जरा जरा सी बात पर चिढ़ने लगी और मुझे हमेशा एक आलसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करने लगी जो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी यह सब बातें सुनकर बहुत दुख होता था, इसलिए मैंने बिस्तर पर उसे खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं लग रही थी। फिर वे नए नए सेक्स पोजीशन अपनाने लगी जो न केवल करना बहुत मुश्किल लग रहा था, बल्कि इस बात की भी संभावना थी कि अगर उस दौरान मैं गिर गया तो मुझे कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है। उसकी यौन इच्छाओं को पूरा करना लगभग असंभव सा हो रहा था।
कम होता जा रहा है। मेरा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, मेरी यौन अक्षमता के बारे में उनकी टिप्पणियों ने मुझे बहुत आहत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया कि मैं बिस्तर पर पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हूँ। मैं अब उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने मेरी जितनी आलोचनाएं की थी उससे मुझे बहुत दर्द होता था। मैं उसकी आलोचनाओं को सुन सुनकर अविश्वसनीय रूप से थक चुका हूँ। उसने बिस्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मुझ पर पागलों की तरह प्रेशर डाला है, जिसके कारण मेरा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान लगातार कम होता जा रहा है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज अपना कमेंट जरूर दें। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद।